वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन मेंटिस मूवी एक्सप्लेन्ड। मेंटिस की एंडिंग एक 3-वे फाइट पर खत्म होती है। फ्रेंचाइज के पहले पार्ट में किल बॉक्सन में एसेसिनेशन किल बॉक्स ने अपने बॉस और एमके के सीईओ मॉन्क को मार दिया था, साथ ही उसकी बहन मिनही को भी। एमकेएन पूरा एसेसिनेशन एंटरटेनमेंट बिजनेस कंट्रोल करता था, तो उसकी डेथ के बाद पूरा सिस्टम हिल गया। उन्हीं में से एक था हुनुल। पैसा कमाना और अपने दोस्तों को काम देने के लिए उसने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की। एमकेएन के टाइम के कॉन्टैक्ट्स यूज करके वो जॉब्स लाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लेवल अप करना ज़रूरी था। हुनुल ने अपने पुराने मेंटोर डेको से हेल्प मांगी, लेकिन डेको बिजी था एमकेएन को वापस बनाने, और उसने हुनुल को बोला अपनी कंपनी छोड़ो और एमकेएन ज्वाइन करो। फिर हुनुल ने बेंजामिन उससे सपोर्ट मांगी, लेकिन उसकी अजीब डिमांड्स देखकर सब पीछे हट गए। प्रॉब्लम तब आई जब हुनुल ने जॉब्स बांटने में सेल्फनेस दिखाई और उसके और जेई के बीच झगड़ा हो गया और जे बेंजामिन के कैंप में चला गया। हुनुल वापस डोगो के पास आया और बेंजामिन का प्लान अलग था। वो चाहता था कि हुनुल, जेई और डोको तीनों एक दूसरे से लड़के खत्म हो जाएं, ताकि उसका एंटरटेनमेंट बिजनेस टॉप पर आ जाए। बेंजामिन ने और भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। किल बॉक्सन यूनिवर्स में एक ब्लडेड नाइफ भेजना एक ड्यूल का इन्विटेशन होता है। जब जेई ने डेकोगो को मारने में मना किया, बेंजामिन ने अपने एसेसिनेशन का हाथ काट कर उसका खून चेहरे पर डोगो को भेज दिया, ऐसा दिखाने के लिए जैसे जेई ने उसे फाइट के लिए बुलाया हो। इसी बीच डोको ने हुनुल को एक मिशन दिया अपने पुराने दोस्त बासु को मारने के लिए, क्योंकि वो बिना एमकेएन के परमिशन के कॉन्टैक्ट्स ले रहा था। हुनुल जानता था कि अगर जेई को बासु की असली मौत का पता चल गया तो वो इम्पल्सिव हो जाएगा, इसलिए उसने बासु की डेथ फेक कर दी और उसे छुपाने का बोला। फिर जब उसे खूनी चेहरे के बारे में पता चला, उसने दू को समझा कि ये जाई का काम नहीं है, ये सब बेंजामिन ने किया है। उन्होंने बासु की फेक फ्यूनरल अरेंज करवाई और वहाँ जेई से मिला। उसने उसे बोला कि छुरा वापस ले जाओ और दो के फाइट अवॉइड करो, लेकिन दोनों प्लान फेल हो गए। बासु छुपने से बाहर आ गया और जाई ने नाइफ वापस लेने से मना कर दिया। दो गुस्से में आ गया। उसने डिसाइड किया पहले जाई को मारना है नाइफ भेजने की वजह से, और फिर हुनुल को अपना मिशन खराब करने की वजह से। इसी बीच एक कैमियो में बॉक्सन हुनुल को आइडिया दिया वो खुद नाइफ भेजकर जाई को ड्यूल के लिए बुलाए और एमकेएन हेडक्वार्टर को बैटल ग्राउंड बनाए। यहाँ उसने दो को साथ अपनी लड़ाई सेट कर ली। हुनुल का प्लान सिंपल था, जाई उससे ज़्यादा पुरानी दोस्ती है तो वो श्योरली उसका साइड ले लेगी और दोनों मिलके दो को हरा देंगे। पर यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। जाई की असली एम्बिशन सामने आई। पहले ट्रेनिंग के टाइम जब टॉप एसेसिनेशन चूज करना था, मिनू ने हुनुल को सिलेक्ट किया और दो ने जेई को एमकेएन से निकाल दिया। रीजन ये था कि उसकी एम्बिशंस और गुस्सा उसे डेंजरस बना सकते थे, बिल्कुल मास्टर शिफू टाइजोंग जैसे सिचुएशन। दो ने उसे उसी वक्त बोला था कि वो स्वॉर्ड की फाइट में जाए। जायू कभी हुनुल से अच्छी नहीं होगी, इसलिए उस पर रिसोर्स वेस्ट करना बेकार है। जाई को ये सब चुपता रहा था और तभी उसने डिमांड किया कि एक रियल ब्लेड्स का रिमैच हो। तब अलाउड नहीं था, लेकिन उस वक्त उसका ही ऑब्सेशन था हुनुल को हराकर सबसे टॉप एसेसिनेशन बनना। हुनुल और जाई एक दूसरे को दोस्त मानते थे, शायद फीलिंग भी थी, लेकिन जाई के लिए एम्बिशन सबसे ऊपर था और उस एम्बिशन के लिए वो हुनुल को भी काट देने को रेडी था। सरप्राइजिंगली हुनुल के दिल की फीलिंग्स कभी काम नहीं हुई। उसे अंदाज़ा था कि जाई उसका साथ नहीं देगी, फिर भी उसके दिल में होप थी कि फाइनल मोमेंट में वो उसके साथ खड़ी होगी, दो को हराएगी और दोनों मिलकर एमकेएन पर कंट्रोल ले लेंगे। जाई ने दो को मार दिया और ऑनेस्टली उसका रीज़न समझ आता है। उसकी पूरी एसेसिनेशन करियर दो और हुनुल की वजह से रुक गई थी।
उसने उन दोनों के शहर जॉब्स मिलती ही, पर उसकी असली पोटेंशियल तब पहचान नहीं दिया था जब उसके सामने मौका आया। सेम MKN हेडक्वार्टर में जहां उसने पहले रिजेक्ट किया था, उसने दोनों को ख़त्म करने का ट्राई किया था। दो की अपनी प्रॉब्लम्स अलग हैं। पहले वो मेनू जितना टैलेंटेड कभी नहीं बन सका, इसलिए जेलियस रहता था। दूसरा, शायद उसका मैनिक के लिए रोमांटिक फील भी थे, क्योंकि उसने बोला था वो उसे दूर नहीं रह सकता। इस वजह से वो इंश्योर और ऑब्सेस्ड विलन बन गया। उसने डिसाइड किया कि अगर वो मेंग को पा नहीं सकता तो उसकी जगह ले लेगा, चाहे उसके लिए जाई और हुनल को ही क्यों ना मारना पड़े। फाइनल फाइट में हुनल, जो हमेशा दो का रिस्पेक्ट करता था, पहले उसे डिसेबल करता है, लेकिन लास्ट किलिंग ब्लो उसने खुद दिया। उसके बाद जाई के इमोशन भर आए। दो को मारने के कुछ ही सेकंड बाद उसे रिग्रेट हुआ। उसे रियलाइज किया अपना सबसे बेस्ट असैसिनेशन बनने का। उसे लगा कि हुनल की हेल्प को उसने गलत समझा। असल में हुनल अपने दोस्तों को कभी नीचा नहीं समझता था। उसका आर्गुमेंट्स सिर्फ अपने टारगेट के लिए था। दोस्तों के लिए उसका असाइनमेंट हमेशा सही होता था। वो जानता था कि किस असाइनमेंट के लिए कौन फिट होगा, बस उसका तरीका थोड़ा रूड लगता है। जय के कन्फेशन और गिल्ट को देखते हुए हुनल ने डिसाइड किया कि उसके पास ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा, और फिर वो MKN हेडक्वार्टर छोड़कर चला गया। लग रहा था कि हुनल और जय का चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन मेंटिस के एंड में ट्विस्ट आया। MKN ने फिर से कंट्रोल लेने के बाद जब एंटरटेनमेंट की तरफ से जय ने बेंजामिन के असैसिनेशन हुनल को आउटर सोर्स किया, और शायद हुनल ने बेंजामिन को मार दिया। रीजन क्लियर है, बेंजामिन ने खूनी चेहरे का झूठ बोलकर ऑलरेडी टेंशन सिचुएशन को और ख़राब कर दिया था। वो एक इमोरल और इमेच्योर बंदा था जिसको बस पैसा कमाना था, चाहे जैसे भी हो, इसलिए उसका पिक्चर से हट जाना ज़रूरी था। क्या इसका मतलब ये है जय और हुनल फिर से अच्छे टीम्स पर आएंगे? शायद अभी नहीं, पर्सनल फीलिंग्स सेटल होने में टाइम लगेगा, लेकिन जय अब MKN और JB एंटरटेनमेंट दोनों की हेड है, और प्रोफेशनल लेवल पर उसने हुनल के साथ काम करना ठीक समझा। दोनों फ्लेक्सिबल रूल्स चाहते थे, और अगर ग्रुप्स एग्जाम्पल सेट करें तो बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।